नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। विगत दिनों एक एफआईआर दर्ज हुई और वो एफआईआर चर्चा में आ गई। दरअसल वो एफआईआर दर्ज हुई तेली समाज से संबंध रखने वाले सीतापुर लोकसभा के सांसद श्री राकेश राठौर जी। माननीय सांसद जी कांग्रेस के टिकट पर इसी बार 2024 में चुनाव जीते हैं, धुरंधर प्रत्याशी को चुनाव हराए हैं और भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव हरा के वहाँ पे अपनी एक तरह से अहमियत को बताया। और उस चुनाव को जीतने के बाद अन्य जगह उन्होंने तमाम और जिलों में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने समाज की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए एक अच्छी खासी भीड़ के सामने अपनी स्पीच को देते हुए ये दिखाया और दर्शाया कि उनके अंदर लीडरशिप का गुण है और वो आगे चलकर पूरी तरह से राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हो सकते हैं। हाँ, ये बात भी है कि साहू और गुप्ता टाइटल लिखने वाले लोग को थोड़ा सा वो कुछ कभी कभी कटु बातें कह जाते थे, जिससे तेली समाज के बीच में थोड़ी सी खाई और थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती थी। कभी कभी वो राठौर को खुश करने के चक्कर में, राठौर सरनेम लिखने वाले तेली समाज के लोगों को खुश करने के चक्कर में साहू और गुप्ता के खिलाफ कुछ ऐसा बोल जाते थे जिससे इन दोनों के बीच में मनभेद हो जाता था। लेकिन मुझे खुशी है कि पूर्वांचल के गुप्ता लिखने वाले लोग, अवध के साहू लिखने वाले लोग आज भी इस दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में पूरी तरह से राकेश राठौर जी के साथ हैं। तो आज के बाद मुझे ये लगने लगा है कि समाज के अंदर बहुत जागरूकता आ गई है। समाज समझ रहा है कि कौन सी राजनीतिक साजिश होती है और कौन सी एक्चुअल दुर्भावना होती है। उस बात को समाज निश्चित रूप से समझ रहा है। अब एफआईआर लिखे जाने के बाद माननीय सांसद जी भूमिगत हो गए। भूमिगत होने के बाद एक ऑडियो क्लिप जारी हुआ। उस ऑडियो क्लिप में, अब वो ऑडियो क्लिप सही है कि ऑडियो क्लिप की सत्यता कितनी है और साथ में ऑडियो क्लिप में जो बातें कही गई हैं उसमें कितनी सत्यता है, आवाज़ किसकी है, ये सब जांच का विषय है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में एक निश्चित रूप से एक उच्च कमेटी की जांच बैठेगी और उच्च कमेटी की जांच बैठने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आखिर में इस आरोप में कितना दम है। लेकिन इससे कभी विचलित भी नहीं होना है, क्योंकि आने वाले समय में समाज के अंदर तमाम धुरंधर लोग हैं जो राजनीतिक इस मिशन को आगे ले जाने के लिए इच्छुक हैं। राकेश राठौर भी जब तक उन्होंने कैडर वाइज मीटिंग से स्टार्ट किया, एक एक गाँव में लोगों को जगाया और राजनीति की अलग जगाए, निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से ये भी काबिले तारीफ है कि एक ऐसे नेता थे जो खुलेआम खुले शब्दों में अपने आप को तेली जाति से संबोधित करते थे। कभी उन्होंने जाति छिपाया नहीं और जाति छिपाने वालों से वो दुत्कार के बात करते थे और सबके अंदर जो हीन भावना थी जाति के लिए, उस हीन भावना को दूर करने में श्री राकेश राठौर माननीय सांसद जी का बहुत योगदान है। हाँ, ये भी सच है कि इस मुसीबत की घड़ी से पूरा विश्वास है इस नेशनल आवाज़ मनोज मुसाफिर को कि वो आगे निकलेंगे और समय आने पर निश्चित रूप से जो राजनीतिक साजिश अगर हो रही होगी तो उसका पर्दाफाश भी करेंगे। हाँ, ये भी विदित है कि पिछले कुछ समय से लगातार वो सीतापुर के भूमाफिया के खिलाफ अभियान छेड़े थे। पूर्व पुलिस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और तमाम ऐसे भूमाफिया थे जो भाजपा से संबंध रखते थे, उन सभी के खिलाफ एक स्वर में उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। ये दिखाता था कि तेली समाज के इस बेटे के अंदर कितना जिगर है और कितना दम है। इसी आधार पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वो निश्चित रूप से इन सभी आरोपों का खंडन होगा और वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में मुझे याद है अभी कुछ सालों पहले स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ भी आरोप ऐसे ही लगा था, तेल मालिश करते वाली एक वीडियो भी वायरल हुई थी। लेकिन जब ये आरोप लगे और जब जांच हुई तो ये जांच होने के बाद माननीय कोर्ट ने सब कुछ गलत साबित करते हुए उनको बेल दे दिया। ऐसे ही मुझे याद है एक बार मैं वीडियो देख रहा था, शुभांकर मिश्रा एक नए न्यूज एंकर हैं और वो पॉडकास्ट वीडियो ज़्यादातर इस समय बना रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के सीनियर लीडर हैं और कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे, उनको बैठा के जब पॉडकास्ट कर रहे थे तो भारत रत्न आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने शुभांकर मिश्रा से उनके वीडियो, उनके पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन
ऐसे तो आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ता है निश्चित रूप से आरोप लगेंगे, लेकिन आरोप में सच्चाई कितनी है ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो जांच का ही विषय है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो राजनीतिक कारवां राकेश राठौर जी लेकर चले थे वो राजनीतिक कारवां नहीं रुकना चाहिए। किसी भी मिशन के लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है तो उसका मिशन, उसकी विचारधारा, उस मिशन को जो समाज को जोड़ने की आग है और समाज को जोड़ने के साथ साथ राजनीतिक हक दिलाने की जो बात है, ये मिशन इम्पॉर्टेंट है। और ये मिशन की जिम्मेदारी जारी करने की हम सभी युवाओं के ऊपर है कि आखिर इस मिशन को किस प्रकार से हम आगे ले जा रहे हैं और किस प्रकार से अपने लोगों को राजनीतिक हक और अधिकार दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि अगर राजनीतिक पार्टी में सत्ता से आप होते हैं तो सत्ता से तमाम आपके अंदर बुराइयां छिप जाती हैं, लेकिन सत्ता के साथ रहना आसान होता है, लेकिन सत्ता के खिलाफ बोलना, सत्ता के खिलाफ लोगों को लेकर चलना बहुत ही आज के ज़माने में टेढ़ी खीर है। पहले का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है। इस दौर में भी कब किसके ऊपर आरोप लग जाए, हो सकता है मनोज मुसाफिर भी इतनी बुलंदी के साथ आवाज़ उठाता है, कल इसके ऊपर भी आरोप लग जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इतना सच है कि जो सच्चे योद्धा होते हैं और सच्चे समाज सेवी होते हैं, समाज चिंतक होते हैं, वो लोग सिर्फ अपने मिशन को ध्यान में रखते हैं और मिशन को ध्यान में रख कर ही आगे बढ़ेंगे। मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से जागरूक बनिए और राजनीतिक हक और अधिकार पाने के लिए इन सभी रणनीतियों को गौर से देखिए और फिर अपने मन में सोचिए, आत्मचिंतन कीजिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है।